डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नी स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका नी स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो कोई इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराएं ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्याएँ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए उसी को हम लोग फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएँ यानी रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स तो हम लोग परिमेय संख्या में पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्या गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे। तो परिमेय संख्या का जो गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा गुणधर्म पढ़ रहे हैं? क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो परिमेय संख्या में क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग होल नंबर में क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ा। उसके बाद अब प्राकृतिक संख्या में यानी नेचुरल नंबर में क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोगों ने पिछली क्लास में एडिशन में क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ा और सब्ट्रैक्शन में जो है क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ा। अब हम जो है नेचुरल नंबर में उसके गुणन में जो है क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए, बुक ओपन कर लीजिए। जो भी हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं इसको एनसीईआरटी से पढ़ना है। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़े एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी बुक है, ये बुक आपके पास होगी नहीं। बुक अगर ये है एनसीईआरटी की, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड की या जो भी कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है रेशनल नंबर को ओपन कर लीजिए, यानी परिमेय संख्या को ओपन करके मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्रम विनिमयता पढ़ रहे हैं ना। तो पूर्ण संख्या में हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या में चारों संक्रियाओं में जोड़ घटाना गुणा भाग सब में जो है हम क्रम विनिमय पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्राकृतिक संख्या में जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जोड़ और घटाना में क्रम विनिमय पढ़ चुका है। प्राकृतिक संख्या में पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या में क्रम विनिमय को जोड़ घटाना में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्राकृतिक संख्या में क्रम विनिमय को गुणा और भाग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है क्रम विनिमय नियम को जो है हम गुणा में सीखते हैं। प्राकृतिक संख्या के गुणा में सीखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मैं पिछली क्लास बताते हुए आ रहा हूँ। ऐसी संख्याएं जो 1 शुरू होकर कहाँ तक जाएं, इनफाइनाइट तक। तो उन संख्याओं को हमको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इस तरह से ये संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर को हम लोग गुणन में जो है कम्यूटेटिव जो है प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यानी प्राकृतिक संख्या का गुणन में क्रम विनिमय के गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जो है हम लोग यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। दूसरी प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 2 है। दोनों का आपस हम लोग गुणा कर दे रहे हैं। गुणा करने पे इनका जो गुणनफल है क्या है? प्रोडक्ट इनका क्या है? 1 × 2 करें क्या है बच्चे? 2 आएगा। अब इनका क्रम बदल दे रहे हैं हम। क्रम जब बदल देंगे 2 × 1 हो जाएगा। तब भी क्या आएगा? 2 × 1 करें तब भी 2 आ रहा है। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा कर रहे हैं। जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को जो है आपस में जो है क्रम बदल देने पर भी जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है समान हो रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं और भी एग्जाम्पल हमको इस तरह से मिलते हैं। जैसे देखिए 2 × 1 × 3। पहली प्राकृतिक संख्या 2 है। दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। तीसरी प्राकृतिक संख्या क्या है? 3 है। इन तीनों प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा कर रहे हैं। तो गुणा कर लीजिए। 2 × 1 करेंगे 2 आएगा। 2 को फिर मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे क्या आएगा? 6 आया। अब इनका क्रम बदल दीजिए। क्रम बदलिए। 3 × 1 × 2 यानी 2 पोजीशन 3, फिर 1 पोजीशन पर
2 पोजीशन पर, 3 1 पोजीशन पर 1 जैसे है, और 3 पोजीशन मैंने 2 के लिखा है, क्रम बदल दिया मैंने, क्रम बदल दिया। तब देखिए गुणा करिए इनका, तो 3 इंटू 1 करें क्या आएगा, 3 आएगा, 3 में 2 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 6 आएगा। यानी 3 प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा कर रहे हैं। गुणा करने पर जो प्रोडक्ट हम लोग प्राप्त हो रहा है, उनका क्रम बदल देने पर भी जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो क्या है, समान है, सेम है। तो आइए हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या और भी एग्जाम्पल हमको इस तरह से मिलते हैं। जैसे देखिए 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 करेंगे तब क्या आएगा, 16 आएगा। और उनका क्रम बदल दीजिए, 2 इंटू 8 जब करेंगे तब भी क्या आएगा, 16 आएगा। यानी पहली प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या हम गुणा कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आया, फिर जो है उनका आपस क्रम बदल देने पर आपस में जब गुणा कर रहे हैं दोनों क्या प्रोडक्ट समान आ रहा है। आइए हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से पहली प्राकृतिक संख्या, पहली नेचुरल नंबर क्या है, 5 है, दूसरी क्या है, 4 है, तीसरी क्या है, 2 है, चौथी क्या है, 3 है। इस तरह से 4 हम लोग प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, चारों प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं। तो इनका देखिए प्रोडक्ट क्या आता है, 5 में जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 20 आएगा। 20 में जब 2 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 40 आएगा। यानी 20 में जब 2 गुणा करेंगे क्या है, 40 आएगा, 40 है। अब 40 में जब 3 गुणा करेंगे क्या आएगा, 120 आएगा। इस तरह से अब इनका आप क्रम बदल दीजिए, क्रम बदलिए, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह से इनका क्रम बदल दिया मैं। तो 3 में 2 मल्टीप्लाई करें क्या है, 6 आए, 6 में 4 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 6 में 4 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 24 आएगा। 24 में जब 5 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 24। यानी 24 में जब 5 गुणा करें क्या आएगा, 120 आएगा। यानी हम लोगों ने 4 प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा किया। पहली प्राकृतिक संख्या 5 लिया, दूसरी प्राकृतिक संख्या 4 लिया, तीसरी प्राकृतिक संख्या 2 लिया, चौथी प्राकृतिक संख्या 3 लिया। इन चारों प्राकृतिक संख्याओं का आपस में हम लोगों ने गुणा किया, तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ है, जैसे 120 आया है, तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं जब हम लोग आपस में क्रम बदल दे रहे हैं तब भी जब गुणा कर रहे हैं, तो जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है क्या आ रहा है, 120 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या, जो हम लोग चारों प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा किए, जो गुणनफल आया, फिर उनका आपस में इन प्राकृतिक संख्याओं का, यानी चारों प्राकृतिक संख्याओं का आपस में हम लोग क्रम बदल दे रहे हैं, तभी गुणा जो कर रहे हैं, तो जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है सेम आ रहा है। तो इसका मतलब अब क्या, इसका मतलब क्या कि प्राकृतिक संख्याएं जो है, प्राकृतिक संख्याएं गुणन में क्या है, क्रम विनिमय हैं। इस तरह से अभी हम लोग 2-4 एग्जाम्पल लिए हैं, आप चाहे जितने एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं जब आपस में गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होता है, उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को फिर जब आपस में क्रम बदल देने पर आप गुणा करेंगे, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा, दोनों गुणनफल क्या होगा, समान होगा। जब दोनों गुणनफल समान होगा तब हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं जो है गुणन के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय हैं। दैट इज नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव है। इस तरह से है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं नेचुरल नंबर में क्रम विनिमय की। तीसरी प्रॉपर्टी किस में हम लोग पढ़े हैं, क्रम विनिमय की प्राकृतिक संख्या में, गुणन में। तो इसको आप नोट करिए, नोट करिए, तब अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ें।
नोट हो गया? नोट कर लिए? आइए जो है हम लोग अगली प्रॉपर्टी जो है भाग में देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं भाग में जो है क्रम विनिमय है, तो इसको नोट कर लिए होंगे आप सब ना। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। भाग में जैसे देखिए पहली जो है पहली प्राकृतिक संख्या जैसे 2 है, दूसरी प्राकृतिक संख्या जैसे 1 है। अब पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या से हम भाग दे रहे हैं, यही 2 में 1 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल क्या आएगा? 2 ही आएगा। अब इनका क्रम बदल दीजिए। जब क्रम बदल देंगे तो 2 पोजीशन पर 1 और 1 पोजीशन क्या कर देंगे 2, यानी 1 में जब 2 भाग देंगे क्या आएगा? 1/2 आएगा। 1/2 आया। तो इसका मतलब क्या? जब पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग दे रहे हैं, जो भागफल आ रहा है, फिर उन्हीं दोनों प्राकृतिक संख्याओं को आपस में हम जब क्रम बदल दे रहे हैं, क्रम बदल देने पर पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या से जब भाग दे रहे हैं, तो जो भागफल आ रहा है क्या आ रहा है? समान नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं और भी एग्जाम्पल इस तरह से मिलते हैं। जैसे देखिए पहली प्राकृतिक संख्या जैसे 4 है, दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या है? जैसे 2 है। 4 में जब हम 2 भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इनका आप क्रम बदल दीजिए। जब क्रम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। तो अब जब 2 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। कैसे 1/2 आएगा? अरे 4 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी एक मिनट, जब 2 में 4 से डिवाइड करें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 नहीं आएगा, तो 1/2 आया। यानी पहली प्राकृतिक संख्या हम 4 लिए, दूसरी प्राकृतिक संख्या 2 लिए। पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या जब हम भाग दे रहे हैं, जो भागफल प्राप्त हो रहा है, फिर उन्हीं दोनों प्राकृतिक संख्याओं को आपस में हम लोग क्रम बदल दे रहे हैं, तो जो भागफल प्राप्त हो रहा है समान भागफल नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर भागफल हमको 2 मिला है, अब यहाँ भागफल क्या मिला है? 1/2 मिला है। यानी क्वेश्चन जो प्राप्त हुआ है यहाँ 2 मिला है, यहाँ क्वेश्चन क्या प्राप्त हुआ है? 1/2 मिला है। तो आइए हम लोग और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे 8 को जब हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और फिर जो है 4 को जो है हम 8 से डिवाइड करेंगे, जब क्रम बदल दीजिए तो क्या आएगा? फिर 1/2 आएगा। यानी पहली प्राकृतिक संख्या 8 है, दूसरी प्राकृतिक संख्या 4 है। पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जो भागफल प्राप्त हो रहा है 2 आ रहा है। फिर उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को हम आपस में क्रम बदल दे रहे हैं, तो क्रम बदल देने पर पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या से जब भाग दे रहे हैं, तो इनका जो भागफल आ रहा है क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या? दोनों प्राकृतिक संख्याओं जब हम आपस दो प्राकृतिक संख्याएँ जब हम ले रहे हैं, जैसे 8 और 4 ले रहे हैं, तो पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या जब हम भाग दे रहे हैं, तो जो भागफल आ रहा है, फिर उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को आपस क्रम बदल दे रहे हैं, तो जो भागफल आ रहा है समान भागफल नहीं आ रहा है, अलग अलग भागफल आ रहा है। इस तरह से बच्चे आप चाहे जितने एग्जाम्पल आप ले लेंगे, प्राकृतिक संख्या में आप चाहे जितने एग्जाम्पल आप ले लेंगे, पहली प्राकृतिक संख्या दूसरी प्राकृतिक संख्या जब भाग देंगे आप, तो जो भागफल प्राप्त होगा, फिर उन्हीं दोनों प्राकृतिक संख्याओं को आपस में क्रम जब बदल देंगे, क्रम बदल देने के बाद पहली प्राकृतिक संख्या दूसरी प्राकृतिक संख्या जब भाग देंगे, क्रम बदल देने के बाद जैसे क्रम बदल दिया तो पहली प्राकृतिक संख्या तब ए हो गई, दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? ए हो गई। तो क्रम बदल देने के बाद जो है पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या जब भाग देंगे, तो जो भागफल आता है क्या होता है? समान नहीं होता है। यानी जब दो प्राकृतिक संख्याएं जब आप लेते हैं, पहली प्राकृतिक संख्या दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग देंगे, तो जो भागफल प्राप्त होता है, फिर उन्हीं दोनों प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जब क्रम बदल करके जो भाग देंगे, तो उनका जो भागफल प्राप्त हो समान भागफल नहीं प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या? प्राकृतिक संख्याएं जो है भाग में डिवीजन क्या है? क्रम विनिमय नहीं, कम्यूटेटिव नहीं है। दैट इज नेचुरल नंबर्स डिवीजन के अंडर क्या है? कम्यूटेटिव नहीं है।
तो ये जो है इस तरह से चारों प्रॉपर्टी हम लोग जो है क्रम विनिमय की जो है यानी प्राकृतिक संख्या में क्रम विनिमय की चारों प्रॉपर्टी हम लोग किस में पढ़े, चारों संक्रियाओं में पढ़ लिए, जोड़ में पढ़ लिए, गुणा में पढ़ लिए, घटाना में पढ़ लिए और भाग में भी पढ़ लिया। तो प्राकृतिक संख्याएं जो है कौन कौन सी संक्रिया में जो है क्रम विनिमय के गुणधर्म फॉलो कर रही हैं। हम लोग जब योग पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्या जब हम लोग योग पढ़ रहे थे तो वहाँ क्रम विनिमय नियम जो है फॉलो कर रही थी। दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं जब आपस हम लोग जोड़ रहे थे, जो योगफल प्राप्त हो रहा था, फिर उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को हम आपस क्रम बदल दे रहे थे, जो योगफल प्राप्त हो रहा था, समान योगफल प्राप्त हो रहा था। इसका मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याएं जो है योग क्या क्रम विनिमय है। इसी तरह हम लोग जो घटाना में पढ़े, दो प्राकृतिक संख्याओं जब आपस में घटा रहे थे तो उनका जो अंतर प्राप्त हो रहा था, फिर उन्हीं दोनों प्राकृतिक संख्याओं को आपस क्रम बदल कर जब हम घटा रहे थे तो जो अंतर प्राप्त हो रहा था, समान अंतर हमको नहीं मिल रहा था। इसका मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याएं घटाना में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरह हम लोग अभी गुणन में पढ़े, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जब गुणा कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, फिर उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जब हम क्रम बदल दे रहे हैं तो जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, समान गुणनफल प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि प्राकृतिक संख्याएं जो है गुणन में क्या है, क्रम विनिमय है। इसी तरह अभी हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं भाग में, प्राकृतिक संख्या का भाग में हम क्रम विनिमय पढ़ रहे हैं, तो दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में हम जब भाग दे रहे हैं तो जो भागफल प्राप्त हो रहा है, और फिर क्रम बदल करके भाग दे रहे हैं तो जो भागफल प्राप्त हो रहा है, समान भागफल नहीं हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या कि भाग में जो है प्राकृतिक संख्या क्रम विनिमय नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, प्राकृतिक संख्याएँ सिर्फ जोड़ और गुणा में ही सिर्फ क्रम विनिमय हैं। प्राकृतिक संख्याएं जोड़ और गुणा में ही क्रम विनिमय है, भाग और जो है घटाना में क्रम विनिमय नहीं है। और वही प्रॉपर्टी सेम किसकी थी, होल नंबर की ही थी। होल नंबर जब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे तो जोड़ और गुणा में जो है वो क्रम विनिमय वहाँ फॉलो हो रहा था, और घटाना और भाग में जो है क्रम विनिमय फॉलो नहीं हो रहा था। तो इसका कंक्लूजन यही निकला, जो प्रॉपर्टी होल नंबर की है क्रम विनिमय की, सेम वही प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर प्रॉपर्टी है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग समझ जरूर आया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। कोई डाउट है क्या, डाउट हो बताइए। नहीं डाउट है तो आप इसको नोट करिए, नोट करिए, इसको नोट करिए। नोट हो गया। तो आप लोग जो है, अगर कोई डाउट आप सबका है तो क्लास को एक बार दो बार रिवाइज करके देख लीजिए। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप जो है अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते हो फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।